प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल टीचिंग विद विकास पे आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है रोमन नंबर। रोमन नंबर आज हम 1 से लेकर के 100 तक के रोमन नंबर मात्र कुछ सेकंड में हम निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों देखते हैं और बिना वीडियो के देरी किए हुए हम आसानी से सारे सवालों को करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हल करने के लिए 1 से 100 तक के रोमन नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक रोमन नंबर याद होने चाहिए दोस्तों। कितने? 1 से लेकर 10 तक दोस्तों। 1 से लेकर के 10 तक रोमन नंबर याद होने चाहिए। 10 के बाद 50 का और 100 का, यानी 1 से 10 संख्या इधर हो गया रोमन नंबर का, और 50 और 100 यानी 2 इधर। 12 नंबरों को हम याद कर लेंगे तो हमें 100 तक के रोमन नंबर को आसानी से निकालना आ जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं और सर्वप्रथम देख लेते हैं कि रोमन नंबर कितने अंकों से मिलकर बना है दोस्तों। तो रोमन नंबर 7 तत्वों से मिलकर बना है। अब 7 तत्व कौन कौन से हैं इसमें? आई है, यक्स है, सी है, यम है, भी है, एल है, डी है। अब इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 4 ऊपर और 3 नीचे, 7 हो गए। 4 ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनकी आवृत्ति अधिक से अधिक 3 बार हो सकती है, और जो नीचे लिखे हैं संख्याएं उनमें, जो नीचे लिखा है उनमें संख्याएं केवल 1 बार आवृत्ति हो सकती है, उससे ज्यादा बार नहीं होगी। यानी वो 1 से ज्यादा बार नहीं आएगा ये नीचे वाला, और ये 3 से ज्यादा बार किसी संख्या में नहीं आएगा। उससे कम आएगा लेकिन 3 से ज्यादा बार नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और सवालों को दोस्तों देखते हैं। संख्या में 13 है। 13 को हम लिख सकते हैं 10 + 3। 10 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 10 3 13 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। अब हम ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 का रोमन नंबर हमें पता है और 3 का रोमन नंबर हमें पता है। यहाँ से देख लीजिए 10 का रोमन नंबर क्या होता है दोस्तों? x, और 3 का क्या होता है दोस्तों? ट्रिपल आई। तो हमारा निकल के चला आया x ट्रिपल आई 13 का। अब तो आइए दोस्तों 19 को देखते हैं। 19 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 10 + 9 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं 10 + 9। 10 + 9 करने के बाद 19 आ जाएगा। चलिए दोस्तों 10 का आपका क्या होता है दोस्तों? x होता है, और 9 का क्या होता है दोस्तों? IX होता है। यहाँ से देख लीजिए IX यहाँ है 9 का, और 10 का x है दोस्तों। यही क्या हो गया आपका रोमन नंबर। मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, जितने नंबर का कहेगा उतने क्या कर दीजिए, जितने नंबर आपको याद हो। जैसे 10 का आपको याद है, 10 + 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 16 15 16 17 जो भी निकालना हो उस तरीके से। अब बाकी देखिए दोस्तों 20 का, 20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 10 + 10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब 10 + 10 को, अब एक 10 का क्या होगा? x, और इस 10 का भी x, ये डबल x, इसका निकल के आया दोस्तों 20 का। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक भी चीज दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि अगर संख्या के पास प्लस है तो वो राइट साइड में रोमन नंबर लिखेगा। अभी आपको बता रहा हूँ किसके साइड में होगा, और माइनस रहेगा दोस्तों तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। माइनस रहेगा संख्या में अगर दोस्तों, यानी जोड़ हो रहा है तो रोमन नंबर को राइट साइड में लिखेंगे, और अगर उसमें से घटाना हो रहा है तो रोमन नंबर को कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे। किसके? बड़े नंबर के। अभी आपको बता रहा हूँ कौन सा बड़ा नंबर है। चलिए दोस्तों देखिए 28 का निकालते हैं। अभी हम प्लस प्लस लिए, अभी माइनस लेंगे तो आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो 28 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 20 + 8 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर 20 + 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 20 का क्या होता है? डबल x, क्या होता है दोस्तों? भी ट्रिपल आई। आप यहाँ से देख लीजिए 8 का भी ट्रिपल आई है दोस्तों। आपको इतना याद होगा तभी जाकर के आपको आसान लगेगा, आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब 30 का देख लीजिए दोस्तों। 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 10 + 10 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 10 + 10, ये देखिए पहले 10 का x, फिर दूसरे 10 का x, फिर तीसरे 10 का x। अगर आपको 10 लग रहा है, अब आप इसको 20 + 10 भी कर सकते हो दोस्तों। 20 + 10 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 20 का आपका निकल के आया यहाँ से दोस्तों, देखिए डबल x, और उसके बाद 10 का क्या होता है? x, यानी ये भी ट्रिपल x, ये भी ट्रिपल x। तो दोनों क्या हो गए दोस्तों? ट्रिपल एक्स आ गए आपके, यानी 30 का क्या होता है? ट्रिपल एक्स होता है। अब दोस्तों देखिए यक्स की आवृत्ति 3 बार हो चुकी है। अब यहाँ क्या लिखा है? यक्स 3 बार से ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ देखिए जैसे एक था, एक 3 बार से ज्यादा नहीं हुआ, जैसे ही 3 हुआ 3 के बाद अगला हो गया, अगला बदल गया। देखिए आई भी हो गया, मतलब 3 बार से ज्यादा उसकी आवृत्ति नहीं होगी जो ऊपर लिखे, और जो नीचे लिखे उनकी 1 बार से ज्यादा आवृत्ति नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ अच्छे सवालों को भी देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे आपको 40 का रोमन नंबर निकालना हुआ, किसका? 40 का। तो अगर देखिए दोस्तों 40 का निकालने के लिए, तो 40 का आपका क्या? 10 + 10 + 10 + 10 कर दे 4। तो आप कहेंगे सर 10 + 10 4 बार कर देंगे, लेकिन 4x तो नहीं हो सकता, तो इसलिए 40 का हम 10 + 10 से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? 50 - 10। हमने आपको याद कहा है दोस्तों कि 50 का भी याद कर लीजिए। 50 - 10 करेंगे तो क्या हो गया? 40। देखिए 50 में से 10 गया, 40 आ गया आंसर। अब देखिए 50 का क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर यल होता है, यहाँ मैंने बोल दिया आपको याद करने के लिए। और 10 का क्या होता है? यक्स। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए माइनस है। मैंने क्या कहा? अगर माइनस रहेगा दोस्तों, तो माइनस रहेगा तो कहाँ आएगा? वो लेफ्ट में आएगा, बड़े नंबर के, यानी एल के। और ये 10 इधर ना आकर के अभी 10 इधर आएगा, इधर, यानी यक्स आपका किसका हो गया? 40 का हो गया दोस्तों। चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 46 का दिया हो, 46 को क्या लिखेंगे? 40 + 6। अब आपको पता है कि यहाँ 40 का आ गया है यक्सेल। अब देखो प्लस में है तो 6 इधर आएगा, राइट में 6 कहाँ आएगा? राइट में उसका रोमन नंबर। तो 6 का क्या रोमन नंबर है? भी आई। यहाँ से लिख दीजिए भी आई।
ये हो गया आपका 46 का। मुझे आशा है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और बड़े बड़े सवालों को लेकर के हल करते हैं। चलिए आइए देखिए, 50 का तो दोस्तों याद ही है आपको। मान लीजिए आपको दे दे 53 का, तो 53 का 50 को क्या लिखेंगे, 50 प्लस 3। 53 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 50 प्लस 3। अब आपको पता है प्लस में है तो आई की तरफ, ये ट्रिपल आई कहाँ लगेगा, दाहिनी तरफ। तो 50 का पहले लिख दीजिए एल, और ये 3 क्या क्या होगा, ट्रिपल आई। ये हो गया आपका दोस्तों किसका, 53 का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 60 का ले लें। अब दोस्तों ध्यान दीजिए 60 को कैसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर इसको 50 प्लस 10 लिख देते हैं, क्योंकि मुझे 50 का भी याद है, 10 का भी याद है। इनमें देखिए 10 का, इधर 50 का। अब 50 प्लस 10 का याद है तो 60 का आसानी से निकल गया। अब देखिए इसका क्या होगा, 50 का यल। अब 10 का क्या है, 10 में प्लस है इसलिए 10 किधर लगेगा, राइट साइड में बड़े नंबर की, यानी 10 का यक्स इस तरफ राइट साइड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और नंबर को लेते हैं। मान लीजिए अब आपको लेना हो 69 का दोस्तों, किसका, 69 का। 69 को क्या लिखेंगे, 60 प्लस 9। अब दोस्तों ध्यान दीजिए 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को मैंने अभी भी बताया आपको, यल एक्स लिख सकते हैं। और 9 का क्या होता है, प्लस है इसलिए किधर आएगा, राइट साइड में आएगा। तो 9 का क्या होगा दोस्तों, आई एक्स। ये हो गया 69 का। 70 का देख लेते हैं दोस्तों। 70 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर 50 20 70 होता है। तो 50 का क्या होता है दोस्तों, 50 का एल, और 20 का क्या होता है दोस्तों, 20 का होता है डबल एक्स। आप कहेंगे सर प्लस में इसलिए इधर जाएगा। अगर यही चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर माइनस रहेगा तो माइनस इस तरफ आएगा, और प्लस रहेगा तो बड़े नंबर की इस तरफ आएगा, राइट साइड में। यहाँ मैंने लिख दिया है, प्लस अगर है तो राइट साइड में रोमन नंबर जाएगा, अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा। किसके, बड़े नंबर जो हुआ, सबसे बड़ा नंबर जो उसमें दिखाई देगा उसी के। चलिए आइए दोस्तों कुछ और सवालों को देख लेते हैं। मान लीजिए किसका निकालना हो दोस्तों, 80 का। 80 का, 80 को लिख दीजिए 50 प्लस 30। अगर आप 30 नहीं पता है आपको तो आप लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तीन बार। अब यहाँ देखिए दोस्तों 50 का पता है आपको, वहां से यल, और 30 का क्या होगा, ट्रिपल एक्स। अभी भाई अभी निकाला है मैंने 30 का, नहीं समझ में आ रहा है तो 10 प्लस 10 10 प्लस 10 कर दीजिए तीन बार, तीन बार 10 का क्या होगा, ट्रिपल एक्स होगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए दे दिया आपको 84 का। अब 84 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 80 प्लस 4। 80 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। अब 80 का अभी हमने दोस्तों निकाला, इसका क्या होता है, एल ट्रिपल एक्स, और इसके बाद 4 का क्या होगा दोस्तों, आई भी। यहाँ से देख लीजिए 4 का आई भी हो, यही आपका निकल के चला है 84 का। अभी मान लीजिए दोस्तों अगर 84 का आपको 80 का नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, तो जिसका आपको याद हो 50 का उस अनुसार लगाइए। देखिए अब हम दूसरे तरीके से लगाने जा रहे हैं। 80 को 50 कर देंगे, प्लस 30 कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए इस 50 का क्या होता है एल, इस 30 का क्या होगा, ट्रिपल एक्स, और इस 4 का क्या होगा दोस्तों, आई भी। ये सब प्लस में इसलिए राइट साइड में लग रहा है, अगर ये सब माइनस में होते दोस्तों तो लेफ्ट साइड में लगता। समझ में आ रहा हो, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 90 का निकालना हो दोस्तों, किसका, 90 का। अब देखिए दोस्तों एल और ट्रिपल एक्स कितनी बार आ चुका है, ये 80 का होता है, ये किसका है, 80 का। अब दोस्तों देखिए 90 में क्या होगा, अभी एक्स 3 बार आ चुका है, अब इससे ज्यादा इसमें आवृत्ति नहीं होगी, तो 90 को हम लिखेंगे दोस्तों 100 माइनस 10। अभी हम माइनस करूँ चलेगा, जैसे ही वो नंबर के नजदीक पहुंचेगा 10 उससे वो माइनस होने लगेगा। तो 100 का क्या दोस्तों बताया, सी। 100 का क्या होता है, सी। अब देखिए बड़ा नंबर 100 हो गया, अब इसको लिख दिया हमने। अब यहाँ पे माइनस में 10 है, अभी माइनस रहेगा तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट में संख्या जाएगा, किधर जाएगा, रोमन नंबर लेफ्ट में। अभी इसके लेफ्ट में आएगा, यानी इस तरफ आएगा इस 10 का, तो एक्स सी। इसका क्या दोस्तों निकल के आ गया, 90 का एक्स सी। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए 94 का दिया हो, 95 का दिया हो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो 90 का आपको पता चल गया, तो 90 का क्या होता है, इसको लिख सकते हैं सर दोस्तों 90 प्लस 4। अब इसको आपको पता है 90 का क्या होता है, एक्स सी, और 4 का आपको पता है आई भी। ये आपका निकल के आया 94 का। चलिए दोस्तों 95 का इसी तरीके से निकालते हैं, इसको भी लिख दीजिए 90 प्लस 5। अब 90 का आपको पता है दोस्तों, यहाँ से निकल के आया एक्स सी, और 5 का क्या होगा, भी। यही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे देख लीजिए, 99 का देख लेते हैं। 99 का क्या होगा दोस्तों, 99 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 90 प्लस 9, यानी 90 प्लस 9। अब आप कहेंगे सर 90 का क्या होता है, अभी भी हमने आपको निकाला, नहीं आ रहा तो 100 माइनस 10 कर दीजिए, यानी 100 करेंगे तो एक्स सी आएगा, और ये 9 प्लस में इसलिए राइट साइड में लगेगा। 9 का आपको पता है आई एक्स होता है, यहाँ से देख लीजिए 9 का। याद कर, जब तक याद नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपको ये ट्रिक थोड़ा सा कठिन लगेगा। आप जैसे इसको याद कर लेंगे, 10 इधर और 2 इधर, 12 संख्याओं को रोमन नंबर पे आपका आसानी से समझ में आएंगे। आप देख रहे होंगे कि इनकी आवृत्ति 3 बार हो रही है, लेकिन इनकी नहीं। इसमें दोस्तों हम आई एक्स सी इसलिए पढ़ रहे हैं, एम नहीं पढ़ रहे हैं, एम क्योंकि 1000 का होता है, अभी हम 1000 पे नहीं पहुंचे, अभी 100 तक पढ़ रहे हैं। और यहाँ भी 5 का, यल 50 का, और डी जो 500 का है इसको भी नहीं, यानी एम और डी नहीं पढ़ेंगे इसमें। हम आगे उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अभी 100 का तो आपको याद ही है दोस्तों, 100 का क्या होता है, सी होता है। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एलसीएम और एचसीएफ पे दोस्तों वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर के उस वीडियो को भी देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।